इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉप के शेयर के बारे में। एक और शेयर जो चैनल पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस ऑलरेडी हो रखा है। 232.1 पे आज क्लोजिंग दिया है, 5% ऊपर। तो चार्ट्स के ऊपर में काफ़ी अच्छा लग रहा है शेयर, और काफ़ी टाइम बाद ऐसा एक मूवमेंट देखने को मिला है। डेल्टा कॉप का न्यूज़ भी है, एक न्यूज़ के अंदर में भी काफ़ी चर्चा में ये शेयर रह रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो वो न्यूज़ क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, और साथ ही साथ में फिर हम लोग चार्ट्स के ऊपर में भी बात करेंगे। तो बेसिकली डेल्टा कॉप अगर आप पिछले एक महीने में देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा चला नहीं है, बिल्कुल फ्लैट 1% का नेगेटिव रिटर्न है। और पिछले कुछ समय से डेल्टा कॉप के अंदर में इश्यूज ये आ रहे हैं कि स्टॉक अपने चार्ट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, और अच्छे मूवमेंट के बाद में फिर से एक रिट्रैक्शन दिखा देता है। तो अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट से आपको एक बात समझ में आएगी कि इसके अंदर में जो मूविंग एवरेजेस के बीच का गैप है वो काफी बढ़ गया था, जब इसका गिरावट जो है वो काफी बढ़ गई थी। 140 150 तक जब ये स्टॉक पीछे पीछे गया था, उसके बाद में स्टॉक ने एक रिट्रेस दिखाया ऊपर की तरफ में। और स्टॉक पिछले कुछ समय से एक रेंज में घूम रहा है, जो कि नीचे की तरफ 200 रुपए और ऊपर की तरफ 240 रुपए। इसके इसके ऊपर कभी स्टॉक जाता नहीं है। तो इसी 20 30 40 रुपए के अंदर में स्टॉक ने लगभग सितंबर से अभी तक का टाइम निकाल दिया है। तो सितंबर अक्टूबर अब नवंबर खत्म होने वाला है, 3 महीने से स्टॉक कहीं गया नहीं है। स्टॉक ने मोर और लेस 200 240 के बीच की जर्नी ही रखी हुई है। तो अब न्यूज़ क्या है डेल्टा कॉप में, देखिए एक न्यूज़ ये आई है कि जो गवर्नमेंट है वो ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर में 28% जीएसटी लगाएगी। और ये प्रॉब्लम इतना बड़ा डेल्टा कॉप के लिए नहीं है, बिकॉज इनका ऑनलाइन के साथ में ऑफलाइन भी काम है। पोकरबाजी डॉट कॉम वगैरह वो सारा इनका ही है, डेल्टा कॉप का ही है। लेकिन इनके जो ऑफलाइन कसिनोज वगैरह है वहाँ पे एक इशू ये चल रहा था कि सरकार ये बोल रही है कि हम आपके टर्नओवर के ऊपर में कस्टमर को टैक्स पे करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए लेके कैसीनो में जाते हैं और आप 10 लाख की गेम्स खेलते हैं उसी 1 लाख रुपए से बार 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 बार, और जो भी आपका पीएनएल होता है आप बाहर आते हो, आपको 10 लाख रुपए के ऊपर में वो टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो वो होगा नहीं, ये बात अभी बहस में चल रही है, लेकिन मोस्ट लाइकली ऐसा नहीं होगा क्योंकि बहुत ही इलॉजिकल सा लॉ है वो। इसकी वजह से डेल्टा कॉप थोड़ा सा दबाव के अंदर में पिछले कुछ समय से चल रहा है, ये भी एक रीजन है। अब मेरे को क्या अच्छा लग रहा है डेल्टा कॉप के अंदर में, दो चीजें हैं। पहला क्या है कि देखिए पहली बारी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब ऑलमोस्ट मई अप्रैल के बाद में, जब यहाँ पे स्टॉक था अपनी 200 डेली मूविंग एवरेज, ये जो ब्लैक वाली लाइन है दिस इज द 200 डेली मूविंग एवरेज, इसको इसने अब पार किया है आज फाइनली, बड़े ही लंबे समय बाद। मतलब ऑलमोस्ट मई के स्टार्टिंग के बाद में, जहाँ मई के अंदर में ये नीचे डिप कर गया था, उसके बाद में आज तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ऑलमोस्ट 7 महीने के बाद में स्टॉक जो है अब अपने 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। मेरे तो अच्छे लंबे टारगेट्स है डेल्टा कॉप के अंदर में, लेकिन अब मुझे लगता है शुरुआत हो गई है इसके ऊपर की तरफ का टारगेट्स बनने के लिए। बिकॉज अगर आप अक्टूबर को ही देखोगे ना, खाली अगर इस सेक्शन में आप फोकस करोगे, अक्टूबर का महीने तो बहुत ही रेंज बाउंड था, 210 और 230 के बीच में। तो रेंज जो है बेसिकली डेल्टा कॉप की छोटी होती गई है विद टाइम। पहले 200 से 240 थी, फिर अक्टूबर में 210 से 230 हुई, अब 230 के ऊपर ये जो है स्टॉक निकलने लगा है। और दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही है इसकी, वो इसके वीकली चार्ट्स के ऊपर है। तो मैं एक बार आपको इसकी वीकली चार्ट भी ओपन करके दिखा देता हूँ, डेल्टा कॉप के राइट ओवर हियर। तो देन अगेन आप देख सकते हो कि अब क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। आप देख सकते हो कि कितना कंजेशन डेल्टा कॉप के अंदर में बन चुका था पिछले करीब 15 20 हफ्तों से। तो वो अब कहीं ना कहीं दूर होते हुए दिख रहा है। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आज खाली मंडे है, ये कैंडल हम वीकली देख रहे हैं, लेकिन ये वीक कंप्लीट नहीं हुआ, तो कैंडल भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो अभी 4 ट्रेडिंग सेशन और बचे हुए हैं ये वीक कंप्लीट होने में, उसके बाद ही कैंडल कंप्लीट होगी। लेकिन अगर हम प्रिज्यूम कर ले कि 230 के ऊपर में डेल्टा कॉप बंद होता है, पहली बात तो आपको अगर खरीदना है तो आपको इस हफ्ते को पूरा होने दो फिर ही खरीदो। लेकिन अगर आपने खरीद रखा है तो आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट टाइम। अगर इसने अपना रेड कैंडल, जो लास्ट इसकी प्रीवियस रेड कैंडल का हाई है, अगर इसने ये निकाल दिया जो कि 232 रुपए है, अगर इस हफ्ते 232 के ऊपर क्लोज होता है, डेल्टा कॉप रुकने वाला नहीं है। डेल्टा कॉप ऊपर जाएगा 99%, नीचे भी आ सकता है बिकॉज इसका थोड़ा सा चार्ट को फॉलो करने का इश्यू है, लेकिन आप स्टॉप लॉस लगा के रखना। मेरा मानना ये है कि आप डेल्टा कॉप जब तक नीचे की तरफ 213 नहीं तोड़ता, वंस इट क्लोजेस अबव 232 दिस वीक, इट विल बी अनस्टॉपेबल। मुझे लगता है 260 270 आपको बहुत जल्दी डेल्टा कॉप के अंदर में देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि इस हफ्ते ये 232 फ्राइडे को बंद जब ये हो तो 232 के ऊपर बंद हो।
और आपको फिर इसके अंदर में मैजिक दिखते हुए मिलेगा। सो डेल्टा कप आई थिंक इज लुकिंग वेरी वेरी गुड इन द टाइम्स टू कम। आप लेवल्स का ध्यान रखो, और नीचे की तरफ में जो जैसे मैंने आपको बताया जो सपोर्ट लेवल है वो लगभग 213 रुपये का है एज पर नाउ। ये ट्रेल कर सकते हो आप बाद में, लेकिन वो बात की बातें हैं। एक बार 250 रुपये तक पहुंचेगा तो वहां पे दोबारा एक वीडियो बनाएंगे, एंड होपफुली 250 रुपये ये शायद अगले हफ्ते तक पहुंच जाए, अगर ये 232 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो। दोस्तों ये था मेरा पूरा का पूरा डिटेल ऑन डेल्टा कॉप। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।